अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू वीडियो। आई होप यू आर डूइंग वेल। जो टॉपिक है हमारी आज की वीडियो का वो है हाउ टू शो एग्रीमेंट। इफ़ यू आर एग्री विद समथिंग और समवन, देन हाउ टू शो योर फीलिंग्स, देन हाउ टू शो योर ओपिनियन, हाउ टू शो योर पॉइंट ऑफ व्यू। सो आज हम देखेंगे तकरीबन 20 to 25 ऐसे स्ट्रक्चर्स जिनके थ्रू आप अपनी जो फीलिंग्स हैं, जो आपका ओपिनियन है, जो आपका एग्रीमेंट है, वो शो कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज़ वीडियो। फर्स्टली हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर से, सिंपल फ्रेजेस से, देन वी विल गो टूवर्ड्स कॉम्प्लेक्स वन। जो पहला हमारे पास स्ट्रक्चर है वो बहुत ही सिंपल है और वो है आई एग्री विद यू। ये बहुत सिंपल है और उसको हम पहले से जानते भी हैं, उसको यूज़ भी करते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता हम चलेंगे कॉम्प्लेक्स की तरफ। पहले हम सिंपल को डिस्कस कर लेते हैं। पहला हमारे पास आ गया आई एग्री विद यू। इसके बाद जो सेकेंड है वो भी बहुत सिंपल है, वो है आई कम्प्लीटली एग्री विद यू। पहले हम यूज़ करेंगे आई एग्री विद यू, उसके बाद हमने उसी में थोड़ा बहुत एडिशन किया है कि आई कम्प्लीटली एग्री विद यू। सही हो गया। इसके बाद जो हमारे पास थर्ड वन है वो है आई एम विद यू ऑन डैट। मतलब जो आपने अपना ओपिनियन दिया है, जो आपने अपनी राय पेश की है, उसमें मैं आपसे एग्री हूँ। आई एम विद यू ऑन डैट। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रक्चर है वो है डैट्स ग्रेट पॉइंट। जब किसी ने अपना ओपिनियन आपको दिया है और फिर पूछा है आपसे कि क्या आपको ये पसंद आया है, कि आप इससे एग्री करते हैं, तो आप कह सकते हैं दैट्स ग्रेट पॉइंट। जो आपने पॉइंट दिया ये बहुत ही ग्रेट है, बहुत ही अजीम है। तो इसका जो इनडायरेक्ट मीनिंग होगा वो यही होगा कि आप उससे एग्री कर रहे हैं। सही हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रक्चर है अपना एग्रीमेंट शो करने के लिए, वो भी बहुत सिंपल है। यू आर एब्सोल्युटली राइट। आप बिल्कुल ठीक हैं। सही हो गया। ये भी एक इनडायरेक्ट वे है अपना जो एग्रीमेंट है वो शो करने के लिए कि जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं आपसे एग्री करता हूँ। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रक्चर है वो है आई एम इन फुल एग्रीमेंट। मैं आपके साथ फुल एग्रीमेंट में हूँ, मतलब कि मैं आपसे 100% एग्री करता हूँ। सही हो गया। और जो इसी से मिलता जुलता एक और हमारे पास स्ट्रक्चर है वो है आई एम इन टोटल एग्रीमेंट। हम यूज़ कर सकते हैं या फिर आई एम इन फुल एग्रीमेंट या फिर आई एम इन टोटल एग्रीमेंट। मैं आपसे बिल्कुल मुत्तफिक हूँ, 100% आपकी जो एग्रीमेंट है उससे मैं एग्री करता हूँ। सही हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास फ्रेज़ है वो है डैट मेक्स सेंस टू मी। किसी ने अपना जो आइडिया है वो शेयर किया है आपके साथ और आप उसको सुनने के बाद, समझने के बाद कह रहे हैं कि डैट मेक्स सेंस टू मी। इसको मुझे मतलब समझ आ रही है, सेंस बन रही है, इसका कुछ ना कुछ हो सकता है, मतलब कि मैं इससे एग्री करता हूँ क्योंकि ये मुझे समझ में आ गया है। सही हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट है उसका है आई सी वट यू मीन। मैंने देखा है जो आपका मतलब है वो मुझे समझ आ गया है और मैं आपसे एग्री करता हूँ। ये भी एक इनडायरेक्ट वे है एग्रीमेंट शो करने के लिए। आई सी वट यू मीन, मैंने देख लिया है जो आपका मतलब है। सही हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रक्चर है वो बहुत मज़े का है और इजी भी है। वो है आई एम ऑन द सेम पेज एज़ यू। मैं उसी पेज पे हूँ जिस पेज पे आप हैं। ये भी एक वे है अपना जो ओपिनियन है, जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो शो करने के लिए कि जो आपने मुझे राय पेश की है, आपने जो मुझे आइडिया दिया है, मैं भी उससे मुत्तफिक करता हूँ और मैं भी सेम पेज पे हूँ जिस पेज पे आप हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रक्चर है वो है योर आइडिया इज स्पॉट ऑन। आपका जो आइडिया है वो बिल्कुल सही पॉइंट पे है, सही टारगेट पे है। योर आइडिया इज़ स्पॉट ऑन, मतलब कि मैं इससे एग्री कर रहा हूँ क्योंकि जो आपका आइडिया है वो स्पॉट ऑन है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है वो बहुत ही शॉर्ट है और बहुत ही न्यू वर्ड है। आपकी जो वोकैबुलरी है उसमें इम्प्रूवमेंट आएगी। वो है आई कंकर। CONCUR, आई कंकर। कंकर का मतलब होता है हम ख्याल होना। जब दो लोग एक ही आइडिया पे, एक ही पॉइंट पे एग्री कर रहे हो उसको हम कहते हैं हम ख्याल होना, मतलब कि कंकर, आई कंकर। हम दोनों एक ही ख्याल के हैं या फिर हमारा जो एग्रीमेंट है वो दोनों का एक ही है, हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो सेम है। सही हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रक्चर है वो है दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई वाज थिंकिंग। मतलब कि जब आपने किसी ने आपसे अपना आइडिया शेयर किया है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया है, तो वो सुनने के बाद आप कह रहे हैं कि आपने बिल्कुल वही बात की है जो मैं सोच रहा था। मतलब कि जो मेरे माइंड में बात चल रही थी आपने वही बात की है। मतलब कि हम दोनों एग्री हैं एक पॉइंट पे, मैं आपसे एग्री करता हूँ। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई वाज थिंकिंग। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो एक इडियम भी है और बहुत मज़े का स्ट्रक्चर है। यू हैव हिट द नेल ऑन द हेड। सही हो गया। आपने अपना एग्रीमेंट शो करना है तो आप कह सकते हैं कि यू हैव हिट द नेल ऑन द हेड।
इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रक्चर है एग्रीमेंट शो करने के लिए वो है योर ओपिनियन इज़ वेल टेकन। योर ओपिनियन इज़ वेल टेकन, ये भी बहुत मज़े का स्ट्रक्चर है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है वो है आई अलाइन विद योर थिंकिंग। अलाइन का मतलब होता है एक ही लाइन में होना, खुद को इस तरह अरेंज करना कि आप एक ही लाइन में आ जाएं। ये वही बात है जो हमने पहले बात की है पेज वाली, कि हम लोग सेम पेज पे हैं, तो ये भी ऐसे ही आएगा कि हम लोग एक ही लाइन में हैं। आई अलाइन विद योर थिंकिंग, मैं आपकी जो थिंकिंग है उससे अलाइन करता हूँ, हम लोग एक ही लाइन में हैं या फिर एक ही कितार में हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रक्चर है वो है दैट्स ब्रिलियंट आइडिया। ये बहुत ही कॉमन है, तो आप ये भी बोल सकते हैं जब आपने किसी से एग्रीमेंट करना है, किसी को एग्रीमेंट शो कराना है कि यूर दैट्स ब्रिलियंट आइडिया, आपका जो आइडिया है वो बहुत ही शानदार है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रक्चर है वो है आई लाइक द वे यू थिंक। जब किसी ने अपनी थिंकिंग शो की है, अपनी सोच बताई है, तो आप कह सकते हैं कि जिस तरह आप सोचते हैं ना, जो आपका अंदाज़ है सोचने का, आई लाइक द वे, मुझे आपका जो सोचने का अंदाज़ है वो बहुत पसंद है। आई लाइक द वे यू थिंक। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है वो है यू आर ऑन द राइट ट्रैक। आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। मतलब किसी का आइडिया सुनने के बाद, किसी की थिंकिंग सुनने के बाद आप कह सकते हैं, या फिर कोई आपसे सजेशन लेने आया है तो आप कह सकते हैं कि जो आपका जो रास्ता है वो आप बिल्कुल ठीक है, आप सही रास्ते पे जा रहे हैं। आपकी जो थिंकिंग है, जो आपका डिसीजन है वो बिल्कुल ठीक है। आप उससे एग्रीमेंट कर सकते हैं ये कह के कि यू आर ऑन द राइट ट्रैक। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रक्चर है वो है डेट्स अ गुड कॉल। ये बहुत मज़े का स्ट्रक्चर है, डेट्स अ गुड कॉल। आप शो कर रहे हैं अपना एग्रीमेंट कि डेट्स अ गुड कॉल, ये बहुत ही अच्छी कॉल है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है वो है आई एम विद यू ऑल द वे। मैं तमाम रास्ते, पूरे रास्ते आपके साथ हूँ, आपके साथ रहूँगा। आई एम विद यू, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। ऑल द वे, तमाम रास्ते में, तमाम ट्रैक पे मैं आपके साथ हूँ। ये भी एक वे है अपना एग्रीमेंट शो करने के लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो सिंपल है आई सपोर्ट योर आइडिया। मैं आपके आइडिया को सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि आपको आइडिया पसंद आया है तो आप कह रहे हैं कि मैं आपके आइडिया के हक़ में हूँ और मैं इसको सपोर्ट करता हूँ। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है वो है दैट्स ग्रेट इनसाइट। आपने जो इनसाइट निकाली है ये बहुत ही ग्रेट है, बहुत ही अजीम है। मतलब कि किसी ने एक काम किया है, एक डॉक्यूमेंट किसी को दे दिया गया है कि इसमें से कुछ मिस्टेक्स निकालो या फिर कुछ करो, तो उसने बहुत ही अच्छा इनसाइट निकाला है कि हम इसको ऐसे कर सकते हैं, हम इसको ऐसे कर सकते हैं। तो हम इसको एग्री करते हुए कह सकते हैं कि दैट्स ग्रेट इनसाइट। इसके बाद जो नेक्स्ट और लास्ट हमारे पास है वो है यू मेक अ कंपेलिंग आर्गूमेंट। कंपेलिंग का मतलब होता है इंटरेस्टेड या फिर पुरजोश, कि आपने जो आर्गूमेंट दिया है, जो आपका डिसीजन है, जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है वो बहुत ही कंपेलिंग है, वो बहुत ही इंटरेस्टेड है। तो ये भी एक तरीका है अपना एग्रीमेंट शो करने के लिए, अपना पॉइंट ऑफ व्यू शो करने के लिए कि यू मेक अ कंपेलिंग आर्गूमेंट। ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया है कि कैसे हम अपना एग्रीमेंट शो कर सकते हैं। तो आइंदा आपने सिर्फ ये नहीं बोलना कि आई एग्री विद यू, आपने बोलना है कि आई एम विद यू ऑन डैट। आपने बोलना है डैट मेक्स सेंस टू मी। आपने बोलना है आई सी व्हाट यू मीन। आपने बोलना है आई कंकर। आपने बोलना है यू हैव हिट द नेल ऑन द हेड। आपने बोलना है आई अलाइन विद योर थिंकिंग। इससे क्या होगा, आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो इम्प्रूव होगी, जो आपकी वोकैबुलरी है उसमें इजाफा होगा और आपकी जो इम्प्रेशन है वो अच्छा पड़ेगा लोगों पे। तो आइंदा आपने इसको मेमोराइज़ कर लेना है और फिर इसको अपनी डेली लाइफ में यूज़ करने की कोशिश करनी है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ आ गई होगी। अगर समझ आई है तो डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, फैमिली एंड क्लास फेलोज़। थैंक यू।